डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे उन परीक्षाओं की जिसकी अच्छी तैयारी के बाद भी रिजल्ट नहीं होता। दो तरह की परीक्षाएं साल भर होती हैं। अगर बिहार की बात करें तो स्पेशली बिहार में या देश भर में दो तरह की परीक्षाएं होती हैं। एक वो जो नए पोस्ट होते हैं, जनरेट होते हैं, सरकार किसी नई पोस्ट को क्रिएट करके उसकी नई घोषणाएं करती है। जैसे अभी एईडीओ का एग्जामिनेशन हुआ, एक शिफ्ट बचा हुआ है, या फिर टाउन प्लानिंग का एग्जामिनेशन बीपीएससी पिछले साल भी हुआ, इस साल भी होगा, या फिर बीपीएससी का सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हो जो हर साल नहीं होता है, या जो नया पोस्ट क्रिएट होता है, नया एग्जामिनेशन होता है। ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के पैटर्न का कई बार पता नहीं चलता। जैसे अभी एईडीओ में हुआ, पहली बार पोस्ट क्रिएट हुआ था, पहला एग्जामिनेशन हो रहा था, नए पैटर्न पे हो रहा था, इसलिए इस एग्जामिनेशन में किसी को पता नहीं था क्वेश्चन का क्या लेवल होगा। हालांकि ये केवल पीटी लेवल का एग्जामिनेशन था, इसलिए इस एग्जामिनेशन को जानकर डेलिबरेटली बहुत टफ रखा गया और रियली ये बहुत टफ था। ऐसा एग्जामिनेशन विशेषकर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए घातक हो जाता है जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं या जिनका स्टडी आवर बहुत कम है। अब यहाँ पर हम आपके लिए आई ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ऐसे एग्जामिनेशन में जो नया क्रिएट हुआ है यह हर साल नहीं होता है। जब वैकेंसी आती है लाखों की संख्या में छात्र फॉर्म भरते हैं। हम सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स भरते हैं, सही भी है, फॉर्म तो भरना चाहिए। लेकिन ऐसे एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस ऊट पटांग आते हैं दिल टूट जाता है। पता नहीं अगली बार अगले एग्जामिनेशन में क्या होगा, अब क्या पढ़ें। इस बार तो हमने मेहनत किया था, समय दिया था, जॉब छोड़ दिया था, फिर भी रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। आपसे हम कहना चाहेंगे, आप वैसे एग्जामिनेशन को क्यों नहीं परस्यू करते हैं या करती हैं जो हर साल होता है, टाइमली होता है और जिसके क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स्ड है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा। लाइक अभी आपके सामने बीपीएससी का नया एग्जामिनेशन 72वीं बीपीएससी का 26 जुलाई को होने जा रहा है। अप्रैल समाप्त होने जा रहा है, मई जून जुलाई 3 महीने लगभग बचे हुए हैं। ये एग्जामिनेशन ऐसा है जिसे बिहार का सिविल सर्विसेज कहते हैं, हर साल होता है। अच्छा, इसमें धांधली भी कम से कम होती है परीक्षाओं में। अभी देखिए एईडीओ में ये चर्चाएं निकल कर आ रही हैं कि इसमें भी अंदर खाने बहुत कुछ हुआ है। ये तो आगे पता चलेगा। अब हालांकि ये नहीं कह सकते कि एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, ये नहीं कहा जा सकता, बट निकल कर क्या आएगा आगे पता चलेगा, उस पर हम लोग फिर से बात करेंगे। हम अभी बीपीएससी की बात कर रहे हैं या सीडीपीओ, इसके साथ सीडीपीओ होता है। अभी तो सीडीपीओ 1-2 साल से लगातार ये भी हो रहा है, बट बीपीएससी को आप सीरियसली क्यों नहीं देते? हर साल होता है। इस बार देखिए जुलाई में डेट घोषित हो गया है। 6 महीने पहले, साल भर पहले एग्जाम का डेट घोषित हो जाता है और पिछले 3-4 बार से जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है एक सा है। भले ही आप कहेंगे टफ है, टफ होता है, लेकिन बीपीएससी के क्वेश्चंस टफ उतने ही होते हैं कि आपको रिजल्ट से बाहर नहीं करें। इसमें फिर भी इतने क्वेश्चंस आसान होते हैं, मॉडरेट होते हैं, जो आपका कट ऑफ पार लगा दें, 90 से 100 के बीच आपका स्कोर करा दें। ऐसे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस भी होते हैं। बस आप सिलेबस के हिसाब से, अच्छे गाइडेंस के हिसाब से, थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर, थोड़ा समय लेकर अच्छे से इसकी पढ़ाई करें। हम फिर कह रहे हैं, देखिए बीपीएससी बड़ा अधिकारी बनाता है और हर साल टाइमली समय से परीक्षा होती है, धांधली भी कम से कम होता है, लेकिन आप सभी इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। अभी देखिए TRE 4 का आ रहा है, दरोगा का एग्जामिनेशन हुआ, एईडीओ की परीक्षा हो रही है, आगे CGL 4 है, इंटर स्तरीय है, इतनी परीक्षाएं हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा आप क्यों नहीं करते कि एक एग्जाम को ज़रूर टारगेट बड़ा कीजिए, सारी परीक्षाएं दीजिए, लेकिन एक एग्जामिनेशन को ऐसा टारगेट कीजिए कि इसे हमें निकालना है और भरोसा हो कि तैयारी का तरीका ऐसा है, पैटर्न ऐसा है, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ऐसा है कि एग्जामिनेशन को निकाला जा सकता है। बीपीएससी ठीक है, मेंस इसका टफ होता है, तो मेंस की भी तैयारी का एक तरीका है, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है, सब चीज़ हो सकता है, माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। हाँ, कई बार ये होता है कि लोग बताने वाले नहीं होते, अच्छे ढंग से आपको कोई गाइड नहीं करता, तो जितनी वैकेंसी आ रही है सब में बैठ रहे हैं, अब सबको पढ़ना है, समय आपका बर्बाद भी हो रहा है, रिजल्ट तो हो नहीं रहा। इसलिए हम कहते हैं कि देखिए बीपीएससी एक एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज, अभी जो 72वीं होगा, ऐसी परीक्षाओं को मिस मत कीजिए। बीच में आने वाली परीक्षाओं को ज़रूर दीजिए, लेकिन ऐसी परीक्षाओं को आप मिस मत कीजिए। 1 साल में टाइमली परीक्षा होती है और 1.5 से 2 साल में आपको अधिकारी बना करके पोस्टिंग कर देता है। बिहार राज्य के जितने बड़े अधिकारी हैं इसी 72वीं, 71वीं, 70वीं से बन रहे हैं, बनेंगे। तो हम इसलिए फिर से कह रहे हैं कि देखिए सिलेबस क्लियर है, क्वेश्चन का पैटर्न एकदम पता है, क्वेश्चन टफ आते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। पिछली बार जो 71वीं हुआ था उसमें 27 क्वेश्चंस बहुत टफ थे,
बाकी क्वेश्चन इजी थे, मॉडरेट थे, बनाने वाले थे, स्कोर किया जा सकता था। तब जब डिसिप्लिन के साथ कम से कम 3 महीने अच्छी तैयारी किया जाए, अच्छा गाइडेंस हो, अच्छा प्रैक्टिस हो, PYQs आप अच्छे से बना रहे हो और डेली एक रूटीन को आप फॉलो करें। यहाँ पर फिर से हम आपको याद दिला दें कि 72वीं BPSC के लिए 26 तारीख से 26 अप्रैल से नया बैच जो पेड बैच है स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए समय 3 महीना है, एक अभी जस्ट कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ, वो भी 15-20 दिन आगे निकल चुके हैं, वो भी 15 दिन निकल चुका है। अब देखिए 26 तारीख से हमारा स्टार्ट होगा पेड कोर्स, ये उसका काउंसलिंग नंबर है, डिटेल्स आप ले सकते हैं। 26 से स्टार्ट लेंगे सिलेबस के हिसाब से, इसके बारे में आपको कुछ भी सोचना नहीं है, इसमें हमारी भी एक्सपर्टीज़ है, क्वेश्चंस का पैटर्न पता है, टफ आएगा तो किस लेवल का आएगा, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, बुक्स कौन सी सही हो सकती है, सबको लेकर चलेंगे। आपको सिर्फ पढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर से हम आपको याद दिलाएंगे कि सारी परीक्षाएँ दीजिए, लेकिन कुछ परीक्षाएं जो हर साल होती हैं, एक दरोगा का भी परीक्षा है, ये भी परीक्षा हर साल अब हो रही है और ये भी बहुत अच्छे पोस्ट के लिए होती है और क्वेश्चंस का एकदम फिक्स्ड पैटर्न है। और ये सिविल सर्विसेज BPSC जो अब 72वीं कहलाएगा, जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा, अभी PT होगा, उसके बाद मेंस होगा, 4 महीने के बाद मेंस होगा। तो PT अच्छे से निकालिए, अगर समय है तो पहले से भी पढ़िए, मेंस के लिए भी पढ़िए। समय रहने पर ये सब हो सकता है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं जिनके पास टाइम कम है, वो पूरा समय आप PT पे दें, क्योंकि PT केवल 2% रिजल्ट देता है। तो उसके लिए आपका भी माइंडसेट होना चाहिए कि हम इसमें अच्छे से तैयारी करके कम से कम रिजल्ट लाने वाला, कट ऑफ पार करने वाला इतना स्कोर कर लें, ताकि अगले दिन से फिर हम मेंस की तैयारी में लग जाए। 4 महीने कम से कम मेंस के लिए भी मिल ही जाता है। तो ये सब है, इसको आप समझिए। साल भर पढ़ रहे हैं, साल भर पढ़ रहे हैं, जितनी भी आ रही है वैकेंसी सब दे रहे हैं, नई नई वैकेंसी आ रही है, नया क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है, कट ऑफ नहीं है पार कर पा रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर आ रहा है उसे तो दीजिए। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।